अमर लाइफ कंसल्टेंट अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। अभी कल ही एक मेरे मित्र हैं जिन्होंने मुझे कहा कि ध्यान, आध्यात्मिकता, योगा, हीलिंग और गूढ़ रहस्यों के बारे में पता करने के लिए कोई आदमी इन चीज़ों के लिए पात्र है या नहीं है, कैसे पता करें। वो खुद भी चाहते हैं कि वो इस तरफ कुछ उनको लग रहा है कि मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ। ध्यान, योगा, आध्यात्मिकता, गूढ़ रहस्यों का ज्ञान, उस तरह का उनको लगा। पहले भी कई बार मेरे को कुछ मेरे फॉलोअर और मेरे मित्रों ने कहा था कि आप इस विषय को ज्योतिषीय और आध्यात्मिक तरीके से समझाने का प्रयास करें। पहले भी एक वीडियो बनाया था, लगभग उसी कैटेगरी का ये वीडियो आज प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो का शीर्षक है आध्यात्मिकता, गूढ़ रहस्यों का ज्ञान, ध्यान, योग, हीलिंग। ये जो चीज़ें होती है ये सामान्य से ऊपर लेवल के व्यक्तियों के पास ये होती है, संत महात्माओं के पास होती है, पुराने हमारे जो गुरु थे उनके पास होती है। आज भी ऐसे गुरु विद्यमान हैं जिनके पास ये चीज़ें हैं। एक सामान्य आदमी दिन ब दिन अपने जीवन की भागदौड़ के साथ साथ कई बार उसको लगता है कि मैं भी इस तरफ बढ़ूं। तो आज हम ज्योतिष के माध्यम से और दूसरे आध्यात्मिकता के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और सफलता मिलने के क्या सूत्र है वो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। कुंडली का 8वां भाव, 8th हाउस जो है, वो गूढ़ रहस्यों का, शोध का और मेडिटेशन का और एस्ट्रोलॉजी की चीज़ों का, आध्यात्मिकता की चीज़ों का उस 8वें भाव में उपस्थित ग्रह जो बैठे हैं उनसे पता लगता है कि वो इस समता के लायक है या नहीं है। दूसरा भाव है 12वां भाव, 12th हाउस। 12th हाउस है वो भी जो है सहज बोध, इंट्यूशन पावर जिसको बोलते हैं। इंट्यूशन पावर बहुत बड़ा रोल अदा करता है ज्योतिष में, आध्यात्मिकता में, ध्यान में, क्योंकि जो चीज़ें बताई जाती है या जो चीज़ें कही जाती है उससे ज़्यादा उसको ग्रहण करके आगे अपने फॉलोअर में बताना ये इंट्यूशन पावर ही कर सकता है, बाकी आम आदमी के लिए मुश्किल है। तो ये जो है 8वां भाव और 12वां भाव अगर सौराशिस्त हो, 8वें भाव और 12वें भाव का स्वामी उसमें बैठे हुए ग्रह सौराशि के हों, उच्च राशि के हों, मित्र राशि के हों, बलवान हो, ग्रह बल वगैरह जो है अंश बल वगैरह के हिसाब से, तो ये जो है हम मान के चल सकते हैं कि ये व्यक्ति इस क्षेत्र के लिए न्यूनतम पात्रता रखता है। फिर लेते हैं कि कौन से दूसरे इसमें सहयोगी भाव हैं जो आपको इसमें और भी ज़्यादा पात्रता के चीज़ें बढ़ाता है। तो पहला भाव है लगन। लगन एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, लगन ही आदमी की ऐसी नींव है जिसमें पूरा आदमी का आधार खड़ा हुआ है। लगन व्यक्तित्व की मजबूती को दर्शाता है, क्योंकि अक्सर ध्यान और योगा और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आदमी थोड़े दिनों बाद में कई बार बोर हो जाता है या कई बार उसको लगता है कि सफलता नहीं मिल रही है तो वो छोड़ देता है। व्यक्तित्व की मजबूती चाहिए, उसके अंदर धैर्य चाहिए, और चीज़ों को बीच में छोड़ेंगे तो अगर व्यक्तित्व कमज़ोर है, यानी लगन अगर कमज़ोर है, लगनेश कमज़ोर है, तो आप इस क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकते। दूसरा है सुख भाव जो है, 4th हाउस जो है, सुख भाव में भी ये चीज़ें देखी जाती है। लगन और लगनेश से, सुख भाव और सुकेश से, इनके स्वामियों से भी, कि उस आदमी एकाग्रचित्ता है कि नहीं है। कई बार सुख सुविधाओं के चक्कर में आदमी एकाग्र नहीं हो पाता है। एकाग्रचित होने के लिए सुख सुविधाओं से थोड़ा दूर हटना पड़ता है, भौतिकता से दूर हटना पड़ता है, और उसको कम सुख सुविधाओं में रहते हुए इन चीज़ों में आगे बढ़ना पड़ता है। तो व्यक्तित्व मजबूत होगा तो आप चीज़ों को बीच में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आसान नहीं है। ध्यान, योगा, गूढ़ रहस्यों का ज्ञान, हीलिंग, आध्यात्मिकता आसान नहीं है। तो इसको बीच में छोड़ेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। सुख सुविधाओं से भी थोड़ा सा दूर हटना पड़ेगा, और सुख सुविधाओं को अब आध्यात्मिक सुख सुविधाओं की तरफ मोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 और भाव। अब 2-3 चीज़ें और इसमें देखिए।
सूर्य जो है वो अगर मजबूत है कुंडली में, तो सूर्य जो है ईश्वरीय शक्ति देता है, डिवाइन पावर देता है। तो सूर्य अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है, उच्च का है, सौराशि है, केंद्र में है, तो वो आपको जो है ईश्वरीय शक्ति आपकी तरफ देगा। 11वें और 12वें भाव में सूर्य सर्वोच्च माना जाता है। तो अगर लाभ भाव में या कर्म भाव में सूर्य है 11वें 12वें में, तो 11वें और 10वां, सॉरी 12वां नहीं, 11वां और 10वें भाव में सूर्य हमेशा बलवान माना जाता है। तो जो मैंने बताया, तो सूर्य अच्छा होगा तो आपको ईश्वरीय शक्ति, डिवाइन पावर मिलेगा। चंद्रमा अगर मजबूत है, तो चंद्रमा अगर मजबूत है तो आपको एकाग्रचित्ता और इंट्यूशन पावर ये चंद्रमा देगा। मन बड़ा चंचल है, तो वो जब भी आप एकाग्र ध्यान में बैठेंगे तो वो इधर उधर भटकाता है। तो मन अगर, चंद्रमा अगर शुद्ध है, उच्च राशि में है, सौराशि में है, मित्र राशि में है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो वो आपको एकाग्रचित्ता प्रदान करेगा, अन्यथा मन भटक जाएगा, कर नहीं पाएंगे। तो चंद्रमा मजबूत होना ज़रूरी है। और फिर लास्ट मतलब गुरु ग्रह जो है वो आध्यात्मिकता का मालिक है, ध्यान का मालिक है, एकाग्रचित्त का मालिक है, गूढ़ सहयोग का मालिक। वो अंदर से चीज़ें खींच के ढूंढता है। बुद्ध बुद्धि देता है, गुरु जो है आपको विजडम देता है, आध्यात्मिकता चीज़ें ढूंढने के लिए गुरु चाहिए। तो सूर्य, चंद्रमा और गुरु अगर मजबूत है, सौराशिस्त है, बलवान है, मित्र राशि में है और अच्छी स्थिति में है, दिशा बल, ध्यान ग्रह जो है स्थान बल सब मजबूत है, तो आपको इस क्षेत्र में आगे सफलता मिल सकती है। और आपको उसमें वो ऐसा है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का वीडियो उन सभी मित्रों के लिए जो ध्यान, योगा, गूढ़ रहस्य योगा, ज्ञान, हीलिंग ये चीज़ें सीखना चाहते हैं, आध्यात्मिकता के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 8वां भाव और 12वां भाव का स्वामी, लगन और सुख भाव का स्वामी सूर्य, चंद्र और गुरु, इन चीज़ों को देखना है कि वो सौराशि में हो, मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो, बलवान हो, ग्रह बल से मजबूत हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, और इनमें से कोई भी जो है 6, 8, 12 में न हो, और न 6, 8, 12 के साथ में हो, न 6, 8, 12 की दृष्टि इन पर पड़ती हो, तो निश्चित तौर से आप जो है ध्यान, योगा, आध्यात्मिकता, गूढ़ रहस्यों की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज अमर लाइफ कंसल्टेंट में, अमर एस्ट्रोलॉजी में इतना ही दोस्तों। आप इसके अंदर आगे और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या हमारे इससे और कुछ सीखना चाहते हैं, तो मेरे से जुड़े। मेरा जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर और सब दे रखे हैं, तो आप व्यक्तिगत बात भी कर सकते हैं। और इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है दोस्तों।